हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेदर यू विल हैव अ लव मैरिज और एन अरेंज्ड मैरिज। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट करा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, सो हियर इज द वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड इफ यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। तो काफ़ी क्यूरियस लोग होते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी। एंड कुंडली के थ्रू भी बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि विच वन योर चार्ट इज फेवरिंग टूवर्ड्स। तो जैसे हम जानते हैं, जो लव मैरिज या जो लव एंड रोमांस का जो हाउस होता है हमारे बर्थ चार्ट में, दैट इज द फिफ्थ हाउस। एंड जो वीनस प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि सिर्फ लव मैरिज में बट अरेंज मैरिज में भी। तो अगर आपको किसी भी टाइप की मैरिज देखनी है, यू हैव टू लुक एट वीनस की प्लेसमेंट एंड उसकी पोजिशन इन द चार्ट। एंड जो शादी का हाउस होता है वो सेवेंथ हाउस होता है। तो सबसे कॉमन चीज जो आप काफी जगह पढ़ेंगे भी एंड जो वीडियोस में भी लोग बोलते हैं कि जब भी फिफ्थ हाउस का एक्सचेंज अगर सेवेंथ हाउस के साथ हो रहा है, या फिफ्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द सेवेंथ हाउस, या सेवेंथ लॉर्ड इज गोइंग इन द फिफ्थ हाउस, तो ये लव मैरिज की तरफ इंडिकेशन करता है। तो ये चीज सही है, बट एट द सेम टाइम आपको इसकी डेप्थ में जाके भी फिफ्थ हाउस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि ऐसा एक्सचेंज हो रहा होता है चार्ट में, बट स्टिल लव मैरिज इज नॉट हैपनिंग, या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज जो फिफ्थ लॉर्ड है एंड जो फिफ्थ हाउस है उसमें बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। तो अगर बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट्स सच एज मार्स, सैटर्न, राहु, केतु फिफ्थ हाउस में आ गए या फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, तो इट शोज कि लव मैरिज या लव की टूवर्ड्स देर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी दैट द पर्सन विल हैव टू फेस। एंड हो सकता है कि कुछ दफा उनके ब्रेकअप्स भी हुए हों, एंड देन उसके बाद दे माइट फाइंड लव, और दे माइट नॉट फाइंड लव ऑल्सो थ्रू अ रिलेशनशिप। एंड इट इज मोर ऑफ एन इंडिकेशन टूवर्ड्स एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप। काफी बार ये देखा गया है कि फिफ्थ लॉर्ड जो हाउस में प्लेस्ड है, वो हाउस जो है वो मेलेफिक हाउस है। जैसे अगर फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन एट्थ हाउस के साथ बनता है, या ट्वेल्थ हाउस के साथ हो रहा है, या सिक्स्थ हाउस के साथ है, तो हम जानते हैं सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस जो है, दे आर मेलेफिक हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। तो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन इनके साथ इज नॉट दैट फेवरेबल टुवर्ड्स अ लव मैरिज। एंड इट इज बेटर दैट इफ दे गो फॉर एन अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज के भी अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अरेंज मैरिज में हम देखते हैं सेकंड हाउस को, फोर्थ हाउस को, बिकॉज सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, एंड फोर्थ हाउस जो होता है हमारे घर का होता है, हमारी मदर का होता है। तो जब भी सेकंड या फोर्थ का कनेक्शन सेवेंथ हाउस के साथ हो रहा है, या लाइक सेवेंथ लॉर्ड इज गोइंग इन द फोर्थ हाउस, या सेवेंथ लॉर्ड इज गोइंग इन द सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड या फोर्थ लॉर्ड इज कमिंग इन द सेवेंथ हाउस, तो दीज आर मोर गुड कॉम्बिनेशंस फॉर एन अरेंज्ड मैरिज। एंड प्लैनेट्स की भी जब हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं जैसे जो प्लैनेट जुपिटर होता है, सैटर्न होते हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल टाइप के प्लैनेट्स है। इवन सन, तो जुपिटर एंड सन तो इनफैक्ट दे आर सात्विक प्लैनेट्स, तो दे support anything that has to do with at the arranged setup, that has to do with traditions, जो values या जो चीजें आपकी चलती आ रही हैं। Saturn is also a pretty traditional planet that way। तो अगर इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा आपके सेवेंथ हाउस की तरफ हो रहा है, तो इट शोज कि देर इज अ ग्रेटर चांस दैट यू विल हैव एन अरेंज्ड मैरिज। एंड कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं देखना, कि जैसे एक नक्षत्र परिवर्तन करके एक चीज होती है। तो जैसे हम जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, 27 कॉन्स्टलेशंस होते हैं। एंड उसमें कई बार आप देखेंगे कि जो सेवेंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो वो नक्षत्र का जो उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है, दैट लॉर्ड माइट बी रूलिंग द फिफ्थ हाउस इन योर चार्ट। तो अगर आपका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है फिफ्थ और सेवेंथ लॉर्ड्स के बीच में, तो इट कैन इंडिकेट अ लव मैरिज। तो अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, सपोज योर सेवेंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा। तो अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में सेवेंथ लॉर्ड प्लेस्ड है, and अगर आपके चार्ट में मर्क्यूरी इज रूलिंग द फिफ्थ हाउस, तो अगर आपका जेमिनाई का साइन या वर्गो का साइन फिफ्थ हाउस में आ गया चार्ट में, तो इट शोज कि मर्क्यूरी इज रूलिंग एंड कंट्रोलिंग द फिफ्थ हाउस। तो ये भी एक इशारा देता है टुवर्ड्स ए लव मैरिज। तो ये मैंने देखा है काफी बार लोग इसको स्टडी नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, बट ये सब चीजें भी देखना काफी जरूरी हो जाता है। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे कि नवांशा चार्ट को देखे बिना आप कोई भी कंक्लूजन पे प्लीज मत पहुंचिए, बिकॉज नवांशा चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार ऐसे होता है आपको फिफ्थ हाउस बहुत पॉजिटिव और अच्छा दिख रहा है इन द D1 चार्ट, पर इन द नवांशा चार्ट देयर माइट बी अ लॉट ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसिंग द फिफ्थ हाउस और द फिफ्थ लॉर्ड, तो इट कैन शो सम अदर थिंग्स। एंड जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो हम काफी बार ऐसा देखते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल केसेस, दैट पीपल एंड अप मैरिंग समबडी आउटसाइड देयर कल्चर, आउटसाइड देयर कम्युनिटी एंड कास्ट। तो उसके लिए आप जैसे जानते हैं, दो प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं इन चीज़ों के लिए, जो है राहु एंड केतु। तो अगर आपका सेवेंथ हाउस का कनेक्शन राहु या केतु के साथ हो रहा है, या जो सेवेंथ लॉर्ड है दैट इज कंजंक्ट राहु और केतु, तो इट इज मोर ऑफ एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज, बिकॉज इट शोज कि कुछ ना कुछ चीज़ आप शादी में ऐसी कर रहे हैं दैट इज अवे फ्रॉम योर ओन ट्रेडिशंस, योर ओन वैल्यूज, एंड कोई चीज़ आप डिफरेंटली कर रहे हैं इन द मैरिज सेटअप। या अगर आपका बर्थ चार्ट में कंजंक्शन होता है राहु एंड वीनस का, या मार्स एंड वीनस का भी मैंने बहुत बार देखा है कि दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज, बिकॉज मार्स एंड वीनस, वीनस इज द फेमिनिन एनर्जी एंड मार्स इज द मेल एनर्जी। तो जब ये दोनों का कंजंक्शन होता है, इट मेक्स अ पर्सन वेरी पैशनेट एंड दे आर वेरी रोमांटिक बाय नेचर। तो इट इज मोर ऑफ एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज। एंड वीनस एंड राहु ऑल्सो क्रिएट्स द सेम काइंड ऑफ, एक वो बहुत लोग इन्फैचुएट हो जाते हैं बहुत जल्दी, एंड मतलब आकर्षित हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर पीपल जो उनके कम्युनिटी कल्चर के नहीं होते, उनकी तरफ उनको ज्यादा अट्रैक्शन फील होती है। तो इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज। एंड दीज कंजंक्शंस यू नीड टू लुक एट इन द D9 चार्ट ऑल्सो, तो उसमें भी आपको देखना काफी जरूरी हो जाता है। फिर एक और चीज मैंने देखी है, जैसे जो प्लैनेट मून है, तो मून इज ऑल्सो वेरी फ्लक्चुएटिंग वेवरी टाइप की एनर्जी होती है, एंड मून का भी बहुत रोल और इन्फ्लुएंस होता है कोई भी टाइप के लव अफेयर में, रोमांस से रिलेटेड, लव से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। तो वीनस मून का जैसा अगर कंजंक्शन है, या वीनस मून राहु कंजंक्शन में है, और या अगर उनके साथ मर्क्यूरी भी किसी वे में इन्वॉल्व हो गया, तो इट इज अगेन एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज। मर्क्यूरी का यहाँ पे काफी एक पिक्यूलियर सा रोल होता है, बिकॉज जब भी वीनस मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट होता है, या वीनस इज प्लेस्ड इन अ मर्क्यूरी रूल्ड साइन लाइक जेमिनाई और वर्गो, तो काफी इंसान को एक्सपेरिमेंटेटिव बना देता है रिलेशनशिप्स में, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन पर्सन क्वाइट इजिली। तो दे वांट टू गो फॉर डिफरेंट पीपल, एंड समटाइम्स एट द सेम टाइम ऑल्सो, या समटाइम्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो उस टाइप की टेंडेंसी देता है। तो इट इज ऑल्सो, एंड इट मेक्स अ पर्सन वेरी फ्लर्टेशियस ऑल्सो। तो ये सब चीजें हम जैसे देखते हैं, जो वीनस मून मर्क्यूरी राहु, ये प्लैनेट्स जो हैं, दे काइंड ऑफ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू अ लव मैरिज। एंड जो प्लैनेट्स जैसे जुपिटर है, सन है, सैटर्न है, तो दे आर मोर ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल टाइप के प्लैनेट्स हैं, कि पेरेंट्स का जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उनकी बात का रिस्पेक्ट करना है, अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस टाइप की वो टेम्परामेंट देता है। तो बहुत इजीली आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से, मतलब ये मैंने आपको दो सेट्स बता दिए प्लैनेट्स के, तो आप देखिए कौन से प्लैनेट ज्यादा आपके सेवेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस करें, तो वो टाइप का टेंडेंसी आपके अंदर ज्यादा होगा, एंड उस टाइप का आप इंसान भी पसंद करेंगे अपने साथ एज अ लाइफ पार्टनर। एंड काफी बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जैसे जो दारा कारक प्लैनेट होता है, होते हैं, जो मैंने भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसे जो दारा कारक प्लैनेट होता है दैट इज होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर हॉरोस्कोप, तो वो प्लैनेट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू लुक एट फॉर मैरिज। देन यू हैव द उपापद लग्न, दैट इज द अरुधा ऑफ द 12th हाउस, तो UL करके वो लिखा होगा अगर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। And the third element is the A7, which is the Darapada. So Darapada is the Arudha of the seventh house. So that is again same for marriage. तो ये तीन एलिमेंट्स का भी काफी बार मैंने देखा है, दे आर इन्वॉल्व इन द 4-10 एक्सिस। तो या तो ये फोर्थ हाउस में प्रेजेंट होंगे, 10th हाउस में प्रेजेंट होंगे, सेकंड हाउस में प्रेजेंट होंगे। तो इट इज अगेन एन इंडिकेशन टुवर्ड्स एन अरेंज्ड मैरिज, बिकॉज 10th हाउस इज नॉट रियली रिलेटेड टू अरेंज मैरिज, बट काफी बार मैंने देखा, सपोज कोई प्लैनेट सेवेंथ लॉर्ड इज कमिंग इन द 10th हाउस, तो वो 10th हाउस से भी फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो ऐसे भी कई बार इट हैज वर्कड, एंड आई हैव सीन इट वर्किंग इन मेनी केसेस। या जो दारा कारक प्लैनेट है वो आपका फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, या इट इज प्लेस्ड इन सेकंड हाउस और द 10th हाउस, दैट इज ऑल्सो अनदर केस। तो लव मैरिज के उसमें देर इज अनदर कॉम्बिनेशन दैट हैपनिंग,
तो वो भी जैसे जो वीनस राहु कंजंक्शन है दैट वेरी इजीली सपोर्ट्स अ लव मैरिज, एंड उसमें इट शोज कि द पर्सन इज नेचुरली इंटरेस्टेड एंड बहुत ज्यादा उनको एक्साइटमेंट होता है, बहुत ईगर होंगे टू नो द पर्सन, एंड बहुत इन्फैचुएशन होता है अबाउट द अदर पर्सन रिलेटेड टू लुक्स ऑल्सो। तो बहुत एक नेचुरल उनको अट्रैक्शन, एक अजीब टाइप का अट्रैक्शन फील होता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट पर्सन। बट वीनस केतु के केस में इतना ऐसा नहीं देखा गया। इट शोज बिकॉज केतु इज ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने पास्ट लाइफ में, जिसमें हमें ज्यादा इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। तो नेचुरली इट शोज कि इंसान को इतना इंटरेस्ट टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स रोमांस डेवलप होता नहीं है, स्पेशली अगर इसका कंजंक्शन काफी क्लोज है आपके हॉरोस्कोप में। तो दे आर नॉट वेरी इमोशनल अबाउट रिलेशनशिप्स, एंड वो अपना इतना इमोशन दिखा भी नहीं पाते। तो इट शोज दैट एज वेल. So this is another combination which I have observed ki gives a bit of difficulty towards a love marriage. So it is better ki if they go for an arranged marriage setup. बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको ये कॉम्बिनेशंस नवांशा चार्ट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट फ्रूट ऑफ द D1 चार्ट. एंड लव मैरिज के केस में 11th हाउस को देखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो भी प्लैनेट 11th हाउस में प्लेस्ड है दैट प्लैनेट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द 5th हाउस. तो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स इन द 11th हाउस, तो वो सारे मेलेफिक एस्पेक्ट्स पड़ेंगे 5th हाउस के ऊपर. So that is also something that you need to look at. And there could be other combinations also जो एक indirect connection बना रहे होंगे for a love marriage. So for example, if suppose your fifth lord is in the first house, and first house से aspect करता है seventh house को, जो भी planet होगा that will aspect the seventh house. तो वो भी it shows an indirect connection between the fifth and the seventh house. There is not a direct connection, indirect connection है. अगेन देर कैन बी अनदर कॉम्बिनेशन जो कि 9th हाउस से बनता है, 9th एंड 7th का कॉम्बिनेशन. तो सपोज 9th हाउस हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दैट इज फिफ्थ हाउस, फिफ्थ फ्रॉम द फिफ्थ. तो अगर एक कॉन्सेप्ट होता है भवात भवम का, विच इज लाइक काउंटिंग द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम दैट हाउस. तो इफ वी आर टेकिंग द फिफ्थ हाउस इनटू कंसिडरेशन, तो हम 5 प्लेसेस काउंट करेंगे फिफ्थ हाउस से, तो वी विल रीच टू द 9th हाउस. तो 9th और 7th का भी जब कनेक्शन होगा, तो दैट इज एन अगेन शोइंग एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज. या अगर 9th लॉर्ड इज इन द 7th हाउस, 7th लॉर्ड इज कमिंग इन द 9th हाउस, समथिंग लाइक दैट. या 9th लॉर्ड कम्स इन द ascendant एंड इट लुक्स एट द 7th हाउस. तो मैं आपको वेरिएशंस दे रही हूँ कि कैसे वो सेम योगा या वो सेम कॉम्बिनेशन कैन वर्क इन डिफरेंट वेज. सिमिलरली जैसे मैंने 4th हाउस के लिए भी बोला, 10th हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड हाउस के केस में 8th हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक्सेस बनता है वो दो हाउसेस का, इट इज एन एक्सेस. तो वो देखना आपको काफी जरूरी हो जाता है. देन देर आर सम अदर केसेस ऑल्सो दैट कैन इंडिकेट अ लव मैरिज. फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने बताया अगर राहु या केतु इज इम्पैक्टिंग द 7th हाउस or the 5th house. And third can be if suppose the 7th lord is a retrograde planet. So suppose your 7th lord is Jupiter and Jupiter has turned retrograde. तो इट शोज कि अब वो जुपिटर वाली ट्रेडिशनल टाइप की चीजें आपको नहीं देगा शादी में. इट इज गोइंग टू शो समथिंग डिफरेंट, समथिंग ऑपोजिट टू इट्स ओन नेचर. तो वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस देखा गया है काफी बार लव मैरिज में, बिकॉज इट शोज यूर डूइंग समथिंग विच इज काइंड ऑफ अपोजिंग व्हाट द सोसाइटीज में बी टेलिंग यू टू डू. या जो मैरिजेस जैसे होती हैं दैट इज सेम जेंडर का शादी जैसे हो गया, तो उसमें भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस डालते हैं. एंड बिकॉज वो सन के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो दे आर डूइंग एवरीथिंग विच द सोसाइटी और पीपल इन देयर फैमिली फील इज नॉट राइट. एंड राहु एंड केतु का जैसे मैंने बताया इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी होता है देखना, बिकॉज वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो दे आर गोइंग टू मेक दैट प्लैनेट ऑल्सो बिहेव लाइक देम. Especially if suppose 7th lord is conjunct Rahu, Venus is conjunct Rahu. Even more than Ketu, actually, you need to look at Rahu's placement. So there is another thing which you might feel it is important to look at, जो कि साइंस हैं. तो जो साइंस जैसे होते हैं, जैसे कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के जो दो साइंस हैं, तो ये नेचुरली आप देखेंगे 4th हाउस एंड 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो टॉरस एंड स्कॉर्पियो साइन है वो नेचुरली 2nd हाउस और 8th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपके सपोज 7th लॉर्ड इज गोइंग इन द साइन ऑफ कैंसर और 7th लॉर्ड गोज इन द साइन ऑफ टॉरस, तो भी इट कैन शो द सेम, इट कैन गिव द सेम इफेक्ट जो 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस या 7th लॉर्ड इन द 2nd हाउस वाज गिविंग साइन वाइज.
So this is a secondary kind of a way to look at it. It's not a primary way, but this is also sometimes seen. And एक और कॉम्बिनेशन है जो मतलब आई डोंट नो कि कितना वो लोगों के चार्ट में पॉसिबल होगा वो कंजंक्शन, या मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रेयर कंजंक्शन, बट इट्स लाइक अ फोर प्लैनेटरी कंजंक्शन ऑफ लाइक राहु मर्क्यूरी मून वीनस। तो अगर इस टाइप का कंजंक्शन आपके चार्ट में है तो अगेन इट कैन शो एन इवन राहु वीनस मर्क्यूरी और राहु मून वीनस। तो ये जो भी कंजंक्शन मैं बता रही हूँ दीज आर मेड विद राहु, बिकॉज जब भी वो इन प्लैनेट्स के साथ स्पेशली कंजंक्ट हो जाता है तो इट मेक्स योर माइंड गो टूवर्ड्स दैट एक्सपेरिमेंटेटिव नेचर, एंड उनको अलग चीजें ट्राई करनी पसंद आती हैं विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स रिलेटेड टू वीनस। इवन राहु वीनस जुपिटर कैन गिव द सेम थिंग, बिकॉज एंड स्पेशली अगर ये कंजंक्शन ऐसे साइंस में हो रहा है जो कि वीनस रूल्ड साइंस है, जैसे टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, या एक्वेरियस हो गया जिसमें राहु ज्यादा स्ट्रांग है। सो सपोज इवन इफ यू हैव राहु जुपिटर वीनस बट इट्स इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस, तो मे बी वो शायद उसका इफेक्ट वीनस और राहु का इफेक्ट उसमें कम हो जाएगा। बट सपोज इट्स इन द साइन ऑफ लिब्रा, तो इट इज गोइंग टू बिहेव मोर स्ट्रांगली। And Jupiter is not really saving this conjunction so much, but it is actually making you go for more relationships because it is expanding the nature of Venus. एंड राहु भी हम जैसे जानते हैं चीजों को एम्पलीफाई करता है, जुपिटर भी एम्पलीफाई नहीं करता बट वो एक्सपैंड करता है एक अलग वे से, स्टेप बाय स्टेप मैनर से। बट अगेन दोनों की काफी एक ओवर पावरिंग एनर्जी हो जाती है। तो वेन एवर दीज प्लैनेट्स आर कंजंक्ट वीनस, या इस टाइप का कंजंक्शन अगर आपके सेवेंथ लॉर्ड के साथ भी हो रहा है किसी भी वे में, तो इट अगेन शोज द सेम इंडिकेशन। बट इन सारी कंजंक्शन में आप देखेंगे कि राहु का कंजंक्शन वीनस के साथ होना फर्स्टली बहुत जरूरी है। दैट इज वाई सेड राहु वीनस मर्क्यूरी मून, और राहु मर्क्यूरी वीनस, और राहु वीनस जुपिटर, और इवन समथिंग लाइक राहु वीनस मार्स। तो इस टाइप के कंजंक्शंस भी जब होते हैं तो दे फील कि दे वुड बी इन द राइट पोजिशन टू मेक चॉइसेस रिलेटेड टू देयर मैरिज, एंड वो दूसरे लोगों की इतनी सुनेंगी नहीं। तो अगेन इट इज अ नेचुरल इंडिकेशन कि वो इंसान लव मैरिज ही करेगा, दे विल नॉट गो फॉर अरेंज्ड मैरिज सेटअप। So these were some of the conjunctions and some of the combinations for love marriage or for arranged marriage. So I hope you liked this video and आपने कुछ नया सीखा इससे. And if you've liked it, then please like, share, and comment, and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much for watching.